ऐसे ही बड़ी बी चील के घर जाती है और वहां से अंडे उठा लेती है चील के। दोनों मियाँ बीवी भोजन लेने चले जाते हैं और इसी का फायदा उठा के बड़ी बी उनके दोनों अंडे उठा लेती है। अब तो मेरा काम हो गया है, अब बेहतर क्यों नहीं कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ऐसे ही बड़ी बी अपने रास्ते चल पड़ती है अंडों को उठा के। अब तो पता चलेगा कैसे कैसे लोग साजिशें करते हैं। ऐसे ही बड़ी भी बुड़बुड़ाती हुई वहां से चल पड़ती है और जंगल में एक सन्नाटा सा छाया हुआ होता है। बेचारी बड़ी बी वादियों से गुजर के, पहाड़ों से गुजर के, नदी से गुजर के, सोचते बोलते वहां से चली जाती है। चील को पता चलेगा तो क्या बोलेगा। यही बातें सोच के वो चली आती है। इधर चील और उसकी बीवी दोनों जैसे ही घर आते हैं उनको अंडे नजर नहीं आते। हाय अल्लाह, हमारे अंडे किधर गए? अभी तो बच्चे निकलने थे, कौन खा गया, कौन ले गया? तुम इतना चिल्लाओ ना, मैं पता करता हूँ कि कौन ले गया है। इस जंगल में किसी की जुर्रत नहीं है कि वो मेरे बच्चों मतलब मेरे अंडों को उठा सके। मैं पता करता हूँ, तुम टेंशन ना लो। बस भी करो, अब चुप भी हो जाओ, बोलती रहती हो। ना टेंशन लो, मिल जाएंगे अंडे, मिल जाएंगे, मुझे पता है, मैं पता करता हूँ। मैं अपने बंदों को इधर उधर लगा देता हूँ, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। ऐसे ही चील भैया लूसी कबूतर के पास जाता है। भैया भैया, क्या तुमने मेरे घोंसले को किसी से आते जाते देखा है? लेकिन उसने भी नहा कर दी। इधर मिट्ठू भी आ जाता है लूसी कबूतर के पास। वो कबूतर, तो पता है ये चील क्या पूछ रहा है लोगों से? हाँ हाँ, मुझे पता है, वो मेरे पास भी आया था, मुझसे भी पूछ रहा था कि मेरे अंडों को किसने चुरा लिया है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है वो कब आते हैं कब जाते हैं। हम तो इनके घोंसले के पास भटकते भी नहीं हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए। इसीलिए अब मैं भी डरा हुआ हूँ कि कहीं मुझे चील पकड़ ना ले। ऐसे ही अगले दिन सुबह होती है, चील बड़ा परेशान इधर उधर भटकता फिरता रहता है, कहीं से पता चले कि मेरे अंडे आखिरकार कौन चुरा के ले गया। बेचारा बड़ा ही उदास होता है। इधर बड़ी भी थैला लेके जा रही होती है कि गौरी का टकराव हो जाता है। बड़ी भी किधर जा रही हैं? कहीं नहीं, बस वो नदी के पास ये कचरा डालने जा रही हूँ। ऐसे ही देखती है कि गौरी नहीं अपने घर, वो पास रास्ते में ही मुझे टकरी थी, क्यों ना मैं उसके घर अंदर घुस जाऊं। ऐसे ही वो अंदर घुस जाती है और वहां पे देखती है उसके भी 2 अंडे रखे। गौरी के भी 2 अंडे हैं। इसका मतलब है अब मैं से उठा लूं, ये ना हो कि किसी की साजिशों में कामयाबी हो जाए। ऐसे ही बड़ी भी सोच विचार करने के बाद उन अंडों को थैले में डाल लेती है और बड़ी खुशी होती है। चलो शुक्र है, मेरा ये काम हो गया है, मैं इनको उठा के ले जाऊं। ये ना हो कि गौरी चिड़िया आ जाए फिर मेरी दुर्गत हो। ऐसे ही बड़ी भी गौरी के घर से जल्दी जल्दी निकल जाती है कि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। इधर चील भैया गौरी के घर के पास जाता है और वहां से गौरी को नजर आ जाता है कि चील मेरे घर के पास से जा रहा है और बड़ी भी उधर ही खड़ी थी। जी बड़ी भी, आप मेरे घर के पास क्या कर रही थी और चील भैया भी क्या कर रहा था?
कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं। बस मैं वहां से गुजर रही थी तो चील तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था कि मैं पता करूं मेरे अंडे कोई ले तो नहीं गया। ऐसे ही बड़ी भी थैला लेके खड़ी होती है। अब मैं इनको कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं, यही कुछ सोच सोच के परेशान हो रही होती है। ऐसे ही गुड़िया गौरी के अंडे भी गायब होते हैं। ये छन्नो के पास आती। छन्नो बहन, छन्नो, क्या तुमने मेरे घर की तरफ किसी को अंडे उठाते देखा है? ओए बहन, तुम्हारे साथ भी ये हादसा हो गया? हाँ भाई, मेरे भी अंडे गायब हो गए हैं। लेकिन तुम लोगों ने पहली दफा किसको देखा था? मैंने तो बड़ी बी को देखा था। हाँ हाँ, बड़ी बी ना मेरे घर के पास से भी गुजर रही थी, और ये भी भैया भी उधर मेरे घर की तरफ मैंने दूर से देख लिया था। तो जाके बड़ी बी का पीछा करें और उनको देखें कि कहीं उन्होंने तो कोई चुरा नहीं लिए। ऐसे ही दोनों चील और गौरी चिड़िया बड़ी उसके चन्नों के कहने के मुताबिक बड़ी बी के पीछे चल पड़ते हैं। चलो देखें, बड़ी बी इधर से बड़ी बी भी आ जाती है। बड़ी बी, ये छन्नो कह रही है कि तुमने हमारे सही कह रही है भाई, सही कह रही है। मैंने ही तुम दोनों के अंडे उठाए हैं और महफूज जगह पे रखे हैं। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो चल के मेरे साथ देख लो। ऐसे ही गौरी और चील उसके साथ चल पड़ते हैं। चलो चलो, हम देखते हैं कि तुमने ये देखो, मैंने इधर ही तुम लोगों के अंडे छुपाए हुए हैं। रुको रुको एक मिनट, ये देखो, ये तुम लोगों के अंडे हैं। असल में बात ये थी कि मैंने ना कल्लू को और उसकी बीवी को जिक्र देखा था बच्चों, जो है कहानी अगली की चिड़िया रहा करती थी। वो मन की बहुत अच्छी थी, वो जो है दूसरों से प्यार करती थी। वो कालू जी से शादी करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी, लेकिन उसका पति उससे बिल्कुल भी अच्छा ना था। बहुत ज़्यादा लालची था, दूसरों का खाना देखता तो चुरा लेता। वो हमेशा दूसरों के काम शाम किया करती थी और उनको बहुत ज़्यादा करती थी। हर किसी के बेचारी काम करके अपने घर का गुजारा। देखो, मैंने कहा है जल्दी जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। कालू जी, अभी मुझे कस्टमर का खाना बनाना है, बहुत देर लग जाएगी, मुझसे ये काम शाम नहीं होते। आप जाकर किसी और से जाकर बात कीजिए। नहीं नहीं, खाना बनाओ। चलो, कालू जी का खाना तो बना कर रखा हूँ। कालू, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको ज़रा, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो? बस मेरा मीठे खाने को दिल कर रहा है, कहीं से चोरी करके मिल जाए मीठा तो खाने का ही मज़ा आ जाएगा। अरे कालू, नहीं जाओ, नहा चोरी करो, किसी दिन मार खा लोगे, फिर मैं नहीं चुनाऊंगी तुम्हें। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, हर टाइम फुर्ती रहती हो, कभी तो चुप कर जाया करो, नाटक करती रहती हो। मेरी मर्जी, मैं चोरी करूं जो करूं। अच्छा ये लो, ये पैसे देती हूँ, इसी से जाकर गुलाब जामुन खरीदो। कालू लालची था, वो पैसे तो ले जाता है। कालू, तुमने चोरी क्यों की? मुझसे ये कह रहे थे कि कालू मेरे गुलाब जामुन की चोरी करके गया है, जबकि मैंने तुमसे पैसे दिए थे। वो पैसे तुमने क्यों नहीं इस्तेमाल किए और चोरी करके क्यों खाया है? चुप करके पैसे दो अंकल को, वरना फिर ये बख्तर अंकल मुझे बहुत डांटेगा। अच्छा अच्छा, ये लो, मैंने पैसों से तुम्हें खरीद दिए हैं। अच्छा, ये तो गलत बात है, मैंने तुम्हें पैसे का खरीद दिया है, लेकिन तुम फिर जाकर चोरी क्यों करते हो? जब मैंने तुम्हें कहा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी चोरी क्यों करते हो? चोरी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। अच्छा, ये तो गलत बात है। ये देखो, ये भी चुरा कर लेकर आए हो और पैसों से भी लेकर रख रहे हो। मैंने तुम्हें इतनी दफ़ा कहा है कि चोरी मत किया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। क्या हुआ बाजी, अब कौन सी शिकायत कालू की लेकर आई हो? हाँ, कालू तो कालू ही है, हर टाइम वो दूसरों को गंदा करता रहता है। मैंने उसे कहा है मत चोरी करो, लेकिन वो मेरे खेत में भी आकर चोरी करके चला गया है। अच्छा, ये तो गलत बात है। क्यों चोरी करके चला गया है? आप ऐसा करो कि उसे कालू को समझाएं कि हमारी ना चोरी किया करे।
अच्छी बात नहीं है, कालू को समझाएं कि वो चोरी ना करे। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको मैंने एक काम बताना था, क्या करेंगी? हाँ हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से जो है काम करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, इसको ना ठीक कर दो। कालू को मैं जाकर, कालू ये क्या कर रहे हो? बाजी आप कालू से बात ना करें, कालू घर की चोरी करके चला जाता है। चलो कालू घर चलो, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, कुछ दिन यहीं रहूँगा। कोई नहीं, तुम घर चलो, मैं जो है बाहर चली जाती हूँ, तुम यहीं पर आकर। ठीक है कालू, मैं जल्दी चलती हूँ, अभी घर जल्दी जल्दी से आ जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से आ जाऊँगा। तुम तो बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करती। अच्छा अच्छा ठीक है, कालू तो सुधरने वाला नहीं। 1 किलो टमाटर दे दीजिए कबूतर भैया। उल्लू भैया ने मुझे ऑर्डर दिया है खाने पकाने का, वो ऑर्डर कंप्लीट करना है। कालू तुम घर क्यों नहीं गए? घर चलो, मुझे काम है तुमसे। अच्छा अच्छा कल चलता हूँ। अरे टमाटर मैं लेकर जा रहा हूँ, तुम वापसी पर आ जाना गोरी। ये तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही लालची नहीं है? मैंने इसकी बहुत शिकायतें सुनी हैं। हाँ हाँ, इस कमबख्त ने तो मुझे भी जरूर करके रख दिया है दूसरों के सामने। चलो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, उल्लू सेठ ने ऑर्डर दिया था। तुम्हें बताया तो था ना कि उल्लू सेठ ने मुझे ऑर्डर दिया है खाने का, तो वो कंप्लीट करना है। आ गई है ना समझ तुम्हें? अच्छा अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, तुम ऐसा करना कि फिर ये समझ लेना। हाय हाय, आज तो खाने में ज़्यादा मिलेगा मुझे खाना। उल्लू सेठ बस थोड़ी सी देर है खाने बनने में, थोड़ा सा टाइम है, जल्दी जल्दी से खाना बन जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अभी ही बनाना शुरू कर दिया था आपका खाना। अच्छा अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से तुम खाना बनाओ। ऐसे ही कालू आ जाता है, वो तो खाने का बहुत लालची और बहुत भूखा होता है। जल्दी जल्दी से, कालू क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे हटो कालू, पीछे हटो, पीछे मरो। कालू फिर उल्लू सेठ ने देख लिया तो बहुत मारेगा। जाओ तुम, जाओ यहाँ से जाओ, मैंने तुम्हें कहा जाओ यहाँ से। ये क्या किया उल्लू सेठ? उल्लू सेठ, ये मेरा कालू पति ने सारा का सारा खाना खा लिया। मैं तो इसे समझा रही थी, लेकिन ये मेरी बात को समझा नहीं और सारा का सारा खाना खा लिया। आप इसे छोड़ दें। नहीं नहीं, इसे तो सजा देनी ही पड़ेगी, वरना ये तो रोज रोज ऐसा करेगा और सब चीजें खा जाएगा। कालू कालू, खा पी कर यहाँ आराम से बैठे हो, उल्लू सेठ तुम्हें ढूंढ रहा है। तुमने उसका सारा खाना खा लिया है, वो तुम्हें बहुत मारेगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरता किसी से, कोई भी आए जो भी कहे, मैं नहीं डरता। ये उल्लू सेठ लकड़ी लेकर आता है और कालू की खूब पिटाई करता है। अरे अरे, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती अब मैं फिर से नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती हरगिज़ नहीं मुझसे हो पाएगी। अच्छा तो तुम नहीं करोगे गलती? नहीं नहीं करूँगा, मेरी तौबा, मेरी माँ की तौबा। मुझे, इसने तो मेरा भी नुकसान किया था, इसे तो खूब पिटाई होनी चाहिए, इसको तो ऐसी फैंती लगनी चाहिए कि जिंदगी भर याद रखे कि ये दूसरों के साथ कैसा करता है। हाय है, मेरे कालू को छोड़ दो, उल्लू सेठ खाना और बना देती हूँ, तुम्हारी कहने पर छोड़ रहा हूँ गोरी, वरना तो इसे खूब पिटाई करता और इसे बताता। सब्सक्राइब कीजिए।